नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर सुखिंदर सिंह सग्गू, डायरेक्टर GI मिनिमल एक्सेस एंड बैरियाट्रिक सर्जरी, CK बिरला हॉस्पिटल, पंजाबी बाग, न्यू दिल्ली। आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं। आप सब लोग जानते हैं कि आजकल जो सर्जरी हम करते हैं वो सारी मिनिमल एक्सेस टेक्निक से ही करते हैं, मतलब जिसमें इंटरवेंशन कम से कम होता है, छोटे से छोटे स्कार्स होते हैं जिसको हम की होल सर्जरी भी कहते हैं, लेप्रोस्कोपिक टेक्निक से भी करते हैं, रोबोटिक टेक्निक से भी इसको हम करते हैं। तो आज हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि हमें लेप्रोस्कोपिक सर्जरी या रोबोटिक सर्जरी से पहले क्या करना है, सर्जरी के टाइम पे क्या होता है और सर्जरी के बाद में क्या होता है। तो कोई भी सर्जरी जैसे गॉल ब्लैडर सर्जरी है, हर्निया सर्जरी है, बैरियाट्रिक सर्जरी है, स्टमक की कोई भी सर्जरी है, या फिर रेक्टम की कोई सर्जरी है, और या फिर फीमेल्स में यूट्रस और ओवरीज की, जो कि मिनिमल एक्सेस विधि से हम सर्जरी करते हैं। तो सर्जरी से पहले हम सारे टेस्ट करते हैं। उसमें ब्लड के टेस्ट हैं, उसमें आपका डायबिटिक स्टेटस है, मेटाबॉलिक स्टेटस है, आपका कार्डियक स्टेटस है, रेस्पिरेटरी स्टेटस है, एंडोक्राइन स्टेटस है। तो पेशेंट को एज ए होल हम इवेल्युएट करते हैं प्रॉपरली, सारे इन्वेस्टिगेशन देख के। हमारे फिजिशियन उनको देखते हैं और उसके बाद में हमारे एनेस्थेटिस्ट उनको देखते हैं, और जब फिटनेस हो जाती है तो हम सर्जरी के लिए पेशेंट को पोस्ट करते हैं। एक रात पहले हल्का खाना खाना होता है सर्जरी के, और अगले दिन खाली पेट जो है वो एडमिट होते हैं। और मान लो आप सुबह 8 बजे एडमिट होते हो तो 10-11 बजे हम सर्जरी करते हैं, और विद इन 24 आवर जो है पेशेंट मोस्ट ऑफ द लेप्रोस्कोपिक सर्जरीज में हम डिस्चार्ज कर देते हैं। डिपेंड करता है कि अगर जैसे गॉल ब्लैडर सर्जरी है तो वो तकरीबन 20 से 25 मिनट लगते हैं उसमें, हर्निया सर्जरी है तो तकरीबन 50 से 60 मिनट लगते हैं, बैरियाट्रिक सर्जरी जो मोटापे की वेट लॉस सर्जरी है या डायबिटीज़ की सर्जरी उसमें भी तकरीबन 1 घंटा लगता है, और इसी तरह रेक्टोपेक्सी है उसमें भी तकरीबन, तो अकॉर्डिंगली आप मान के चले कि आधे घंटे से लेकर 1.5 घंटे तक सभी लेप्रोस्कोपिक सर्जरीज जो है हो जाती हैं। और सर्जरी के इमीडिएट बाद जो है हम उनको रिकवरी में शिफ्ट करते हैं, और कुछ एंटीबायोटिक्स जो है वो देते हैं, कुछ एक पेन किलर उनको देते हैं। तो हम ये मानते हैं कि पेन जो होता है वो इनिशियल जो फर्स्ट डे थोड़ा बहुत पेन होता है जिसको हम टैबलेट से कंट्रोल करते हैं, और ज़्यादा पेन इस टेक्निक में होता नहीं है। सेम डे पेशेंट जो है चलना फिरना शुरू कर देता है, और सेम डे हम लिक्विड स्टार्ट कर देते हैं, और विद इन 24 आवर्स मेनली पेशेंट जो है वो डिस्चार्ज हो जाते हैं। अब आता है कि सर्जरी के बाद में यानी डिस्चार्ज के बाद में क्या एक्सपीरियंस होता है। पेशेंट 24 आवर्स में डिस्चार्ज हो जाता है, उसके बाद पेशेंट घर जाता है। 3 बेसिक पैरामीटर्स जो हैं सर्जरी के बाद होते हैं। एक, आप खाना कैसे खाएं, जो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस पेशेंट्स हमसे पूछते हैं, खाना कब खाना है, जॉब कब ज्वाइन करना है, डोमेस्टिक वर्क कब ज्वाइन करना है। तो खाना जो है हम जो फर्स्ट पोस्ट ऑफ डे होता है जिस दिन आप डिस्चार्ज होते हो उस दिन हल्का रखते हैं, और उससे नेक्स्ट डे से आप ऑलमोस्ट नॉर्मल डाइट पे आ जाते हो, एक्सेप्ट बैरियाट्रिक सर्जरी जिसमें कि शुरू में लिक्विड डाइट पे रखा जाता है। खाना कुछ दिन तक जो है 1 हफ्ते तक मान के चलिए कि आपको वैसे भी, क्योंकि सर्जरी हुई है तो आपको अवॉइड करना है फैटी और फ्राइड खाना, स्पाइसी आपको अवॉइड करना है, और हल्का खाना खाना है जिससे आपका जो डाइजेशन जो इजीली हो। तो खाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप नॉर्मल डाइट आप ले सकते हो। दूसरी बात आती है कि आपने अपना जॉब कब ज्वाइन करना है। तो नॉर्मली किसी भी लेप्रोस्कोपिक सर्जरी में तकरीबन डिपेंड करता है पेशेंट टू पेशेंट, और मोस्टली पेशेंट जो विद इन ए वीक अपना जॉब ज्वाइन कर सकते हैं, अपना काम कर सकते हैं। हाँ, प्रोलॉन्ग सिटिंग और प्रोलॉन्ग स्टैंडिंग के लिए हम पेशेंट को अवॉइड करने के लिए बोलते हैं। बीच में आप कभी बैठ सकते हैं, कभी खड़े हो सकते हैं, लेकिन आप अपना जॉब ज्वाइन कर सकते हो। ड्राइविंग जो होता है, ड्राइविंग अगर आपको बाइक या कार कोई भी ड्राइव करनी है, कार मैनुअल है, तो 10 दिन के बाद आप जो है ड्राइविंग कर सकते हो। उससे पहले आप किसी की हेल्प से अपना जॉब पे जा सकते हो। डोमेस्टिक वर्क है, घर का काम है, जैसे फीमेल्स के बहुत क्वेश्चंस होते हैं, तो खड़े होकर किचन में काम आप नॉर्मली 3rd-4th डे अपना स्टार्ट कर सकते हो। प्रिंसिपल ये रहता है कि जितना जल्दी आप चलेंगे फिरेंगे, काम ज्वाइन करेंगे, उतनी ही जल्दी रिकवरी आपकी होती है। तो दोस्तों, ये सब था एक मिनिमल एक्सेस सर्जरी के बारे में कि रिकवरी टाइम क्या है, सर्जरी में क्या होता है, और सर्जरी से पहले हम इसको कैसे तैयार करते हैं। थैंक यू।